likened to a chamber richly furnished but dimly lighted. The introduction of light brings into it nothing which was not in it before, but it brings out into clearer view much of what is in it but was only dimly or even not only perceived before. The mystery of the Trinity is not revealed in the Old Testament, but the mystery of the Trinity underlies the Old Testament revelation, and here and there almost comes into view. तो वो कहता है बीबी ऑरफिल्ड के जो पुराना अहदनामा है उसकी मिसाल एक ऐसे कमरे की है जो भरा तो हुआ है पर उसमें जो है लाइट कम है, रोशनी की कमी है। जब रोशनी आती है तो उसके अंदर कोई नई चीज का इजाफा नहीं वो रोशनी करती, बल्कि जो है उसके अंदर जो चीजें पहले डिम लाइट में हमें थोड़ी सी कम नजर आ रही थी वो हमें बेहतर तौर पे नजर आती हैं। तो जो तस्लीस का राज है वो पूरी तरह से हमें पुराने अहदनामे में जाहिर नहीं किया गया, पर हमें उसका मुकाशवा दिया गया है। बारहा मुख्तलिफ जगहों पे हमें तस्लीस का मुकाशवा देखने को मिलता है। तो पुराने अहदनामे में हमें बहुत सी जगहों पे तस्वीर मिलती हैं जिसमें हमें तस्लीस का मुकाशवा जो है समझाया गया है। इसी तरह से मसीह की शख्सियत के बारे में भी हमें मिलता है मुख्तलिफ जगहों पे, पर वो इतना रोशन और अया नहीं है जिस तरह नए अहदनामे में हमें देखने को मिलता है मसीह की शख्सियत। पर ऐसा नहीं है कि जिस तरह एक कमरे में चीजें तो मौजूद होती हैं, लाइट कम होने से ये नहीं होता कि चीजें हमें नजर आना बंद हो जाए। ठीक है, वो वहां पर मौजूद नहीं है, चीजें वहां पर मौजूद है, रोशनी कम होने से बस ये बात मसला ये है कि हमें सही तरह से वो दिख रही नहीं है। मसीह पुराने अहदनामे में भी मौजूद था, बस ये बात है कि पूरी तरह से हम पर जाहिर नहीं हुआ था। तो बेहतर तौर पे हम पे मसीह नए अहदनामे में जाहिर होता है। तो यहाँ पर जिस तरह हम देख सकते हैं, अगर हम इस कोटेशन की रोशनी में देखें तो एक बच्चे का यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि एक लड़का जो है वो तवल्लद होगा। छठी आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, कि एक लड़का जो है तवल्लद होगा, एक छोटा बच्चा जो है वो पैदा होगा। तो यसू मसीह के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि उसका नाम यसू होगा, वो कैसा होगा, वो जो है कहाँ पर पैदा होगा। बेशक और जगहों पे पुराने अहदनामे में जिक्र मिलता है वो कैसा दिखता होगा, ये सब बातें यहाँ पर नहीं है। पर एक हमें जो है एक आइडिया दिया जा रहा है कि एक बच्चा जो है पैदा होने वाला है। तो जो है ये बच्चा कौन होगा उसका आगे हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है। शुरू में सिर्फ एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है जो पैदा होगा, और ये बच्चा लड़का कौन होगा आगे हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो जो है मुख्तलिफ इस बच्चे के जो है हमें नाम देखने को आगे मिलते हैं कि बच्चा कौन होगा, और ये बच्चा जो है हमें दिया जाएगा, एक बेटा हमें बख्शा जाएगा जिसके कंधे पर सल्तनत होगी, जो अजीब मशीर होगा, खुदाए कादिर होगा और सलामती का शहजादा होगा। तो चार बातें हमें देखने को मिलती हैं, चार यसू मसीह के नाम हमें देखने को मिलते हैं। पहले एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, फिर वो कौन होगा उसके नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो जो है बहुत से लोगों के लिए यसू मसीह जो है बस अभी भी जब क्रिसमस होता है तो लोगों के लिए यसू मसीह बस एक चरनी में छोटा सा बच्चा है, छोटे के बच्चे की सी मिसाल है, छोटा सा बच्चा ही है यसू मसीह। लोगों ने यसू मसीह को बस बच्चा समझा हुआ है और लोगों के ज़हनों में वो एक बस बच्चे की मानी थी है। तो बात यह है कि इस बच्चे के ऊपर हम क्यों ईमान रखें। ये बच्चा जब बड़ा होगा और एक तरखान बनेगा उसके ऊपर हम क्यों ईमान रखें। इस बच्चे में क्या बड़ी बात है कि इसके ऊपर हम ईमान रखें और अपनी जिंदगी इसके जलाल के लिए गुजारें। एक छोटा बच्चा ही तो है जो बड़ा होकर एक तरखान बनेगा। वो हमें आगे मिलता है कि हम उस बच्चे के ऊपर क्यों ईमान रख सकते हैं, वो क्यों इतनी बड़ी शख्सियत है कि हम अपनी पूरी जिंदगी उसके जलाल के लिए गुजार सकते हैं। हमें आगे देखने को मिलता है कि ये बच्चा जो है
یہ بیٹا جو بخشا جائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ بادشاہ ہوگا جس کی سلطنت کا کوئی آخر نہیں ہے، سلطنت جس کے کندھے پر ہوگی۔ تو پہلی چیز ہم جو دیکھنے والے ہیں اس شخصیت کے بارے میں، اس لڑکے کے بارے میں، اس بیٹے کے بارے میں دیا جائے گا جو کہ اس مینجر مانی چرنی میں، اس چرنی میں بھی بادشاہ تھا، ٹھیک، بادشاہ پیدا ہوا، وہ اس چرنی میں بھی بادشاہ تھا۔ عام طور پہ جو ہے لوگ کہتے ہیں جی پیدا ہوتا ہے تو شہزادہ پیدا ہوتا ہے، پر وہ اس چرنی میں بھی بادشاہ تھا۔ اس چرنی میں پڑا ہوا بچہ جو تھا وہ کامل طور پہ خدا تھا، کامل طور پہ انسان تھا، اور اس چرنی میں پیدا ہوا بچہ جو ہے وہ اس جہان کے نظام کو چلا رہا تھا۔ بے شک جسمانی طور پہ ہمیں وہ کمزور نظر آتا ہو، پر وہ جہان کے نظام کو چلا رہا تھا، جہان قائم تھا۔ اس کے ماں باپ کو لگتا ہوگا شاید ان کے علم میں جو تھوڑی بہت کمی ہو، یا پھر لوگوں کے علم میں تھوڑی کمی ہو کہ اس بچے کو ہم زندہ رکھ رہے ہیں، پر دراصل وہ بچہ جو ہے ان کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ ان کی زندگی کا انحصار جو تھا اس بچے کے اوپر تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ جو اس کے ماں باپ تھے اور اس کے آس پاس کے لوگ تھے جو اسے کبھی پانی پلاتے ہوں گے، کبھی دودھ پلاتے ہوں گے، وہ بھی زندہ نہ ہوتے۔ تو قائم رکھے ہوئے تھا وہ بچہ، وہ بچہ ہوتے ہوئے، بیٹا ہوتے ہوئے بھی وہ جو تھا انسانی طور پہ، پر روح میں وہ مکمل طور پہ خدا تھا، اور جس کی ضرورت جس کو لوگوں کی ضرورت سے زیادہ لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔ ان کی زندگی کا دار و مدار اس کی شخصیت کے ہونے کے دار و مدار پہ تھا۔ تو وہ جو ہے کون ہوگا؟ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ بادشاہ ہوگا۔ تو جو ہے پوچھتا ہے پینتوس پیلاطس یسوع مسیح سے، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع مسیح سے وہ پوچھتا ہے کیا تو بادشاہ ہے؟ تو یسوع مسیح سے جواب دیتے ہیں یوحنا کی انجیل 18 باب 36 آیت۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح اپنے آپ کو بادشاہ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے۔ جان چیپٹر 18 ورس 36۔ تو پینتوس پیلاطس یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے، اور یسوع مسیح کیا جواب دیتے ہیں؟ کوئی بھی اونچی بات میں پڑھ سکتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی جہاں کی نہیں۔ تو یسوع مسیح اپنی بادشاہی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میری بادشاہی جو ہے اس دنیا کی بادشاہی نہیں، جس طرح بادشاہ اس دنیا کے ہوتے ہیں ویسا میں بادشاہ نہیں ہوں۔ یسوع مسیح ویسے بادشاہ نہیں تھے جب اس جہان میں موجود تھے، پر یسوع مسیح کی بادشاہی کیسی تھی؟ یسوع مسیح کی بادشاہی روحانی تھی۔ یسوع مسیح اپنے لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے تھے، اور یسوع مسیح کی بادشاہی کیسے پھیلتی ہے؟ یسوع مسیح کی بادشاہی ایسے پھیلتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ ہمارے وسیلہ سے ہم مسیح کا کلام، مسیح کی خوشخبری لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو مسیح کی بادشاہی اس طرح سے پھیلتی ہے۔ مسیح کون ہے؟ مسیح جلال کا بادشاہ ہے۔ تو یہ سایہ میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اونچے تخت پہ موجود ہے۔ یسوع مسیح جو ہے اونچے تخت پہ ہمیں ملتا ہے جسم لینے سے پہلے یسایا کی کتاب میں، جب وہ اونچے تخت پر ہے، اس کا تخت بلند ہے، تو اس سے اوپر کوئی بھی تخت نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی بھی تخت نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ تو یسوع مسیح کی بادشاہی بے شک لوگوں کے دلوں میں بھی ہے، پر یسوع مسیح کی بادشاہی حکومت جو ہے باقی چیزوں پر بھی ہے، اور یسوع مسیح کی بادشاہی بے شک سب چیزوں پہ ہے، پر جو لعنت تھی اس کی وجہ سے کچھ بادشاہی جو ہے شیطان کے پاس بھی ہے، گناہ کی وجہ سے کچھ بادشاہی شیطان کے پاس بھی ہے۔ پر شیطان کے بارے میں کیا ہے؟ بائبل لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے چاہتا تھا کہ میں خداوند کے تخت سے اوپر اپنا تخت لگاؤں، پر وہ بھی اپنے تخت کو خداوند کے تخت سے اوپر نہیں لگا پایا، کیونکہ مسیح کا تخت
उससे भी ऊपर है, और वो जो है सब हुकूमतों पर हाकिम है। वो बादशाहों का बादशाह, शहनशाह का शहनशाह, खुदाबंदों का खुदाबंद है। ये यीशु मसीह है जो हाकिम है, हाकिम आला है। उसकी हुकूमत से ऊपर कोई भी हुकूमत नहीं। तो आगे हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह की हुकूमत बताई जा रही है कि यीशु मसीह की हुकूमत कैसी है। 7वीं आयत अगर हम देख सकें तो हमें उसमें मिलता है कि यीशु मसीह की हुकूमत कैसी है। वर्स 7 में हम देखते हैं कि ये हुकूमत जो है कैसी नजर आती है, कि ये जो हुकूमत है ये सलामती की हुकूमत है। तो सलामती का इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो पीस है। तो ये हुकूमत जो है ये सलामती की हुकूमत है, पीस की हुकूमत है। और ये जो है यीशु मसीह किसकी नस्ल से पैदा हुए? दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत से आज के अब तक हुक्मरान रहेगा। यीशु मसीह जो है दाऊद की नस्ल से आए, दाऊद की नस्ल से आए। दाऊद को खुदा ने वादा किया था कि जो है तेरी नस्ल की तेरी हुकूमत जो है वो कभी ना ख़त्म होगी। तो वो हुकूमत जो है किसके वसीला से? एक आने वाले बादशाह के वसीला से कभी ना ख़त्म होगी। दूसरा शमूएल 7:16 में खुदा दाऊद से वादा करता हुआ नजर आता है। 2 शमूएल चैप्टर 7 वर्स 16। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। दूसरा शमूएल 7:16। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जी, तो यहाँ पर जो है खुदा उसको वादा करता है कि तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। खुदा उसको वादा जब ये करता है कि उसका तख्त हमेशा तक कायम रहेगा, तो वो किस तरह से कायम रहेगा? वो मसीह के जरिए से कायम रहेगा। और यीशु मसीह की हुकूमत जो है सलामती की हुकूमत है, सुलह की हुकूमत है। तो मुख्तलिफ बादशाह होते हैं, मुख्तलिफ बादशाह मुख्तलिफ हुकूमतों के मुख्तलिफ चीज़ों से जाने जाते हैं। हिटलर की हुकूमत किस चीज़ के लिए जानी जाती थी? कत्ल गारत के लिए जानी जाती थी। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर मेरी हुकूमत इस दुनिया की होती तो मेरे जो शागिर्द थे वो लड़ते, वो जंग करते। हिटलर की हुकूमत का क्या निशान था? जंग और जदल जो थी उसकी हुकूमत का निशान था। पर यीशु मसीह की हुकूमत का निशान क्या है? यीशु मसीह की हुकूमत का निशान जो है वो सलामती है, वो पीस है, वो खूबसूरत हुकूमत है। इस दुनियावी हुकूमतों की तरह वो हमारा खुदा, हमारा बादशाह जालिम हाकिम नहीं है। वो खूबसूरत उसकी हुकूमत है, वो जो है सलामती की हुकूमत करता है। हिज किंगडम इज द किंगडम ऑफ पीस। तो मुख्तलिफ हुकूमतें हो सकती हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों के मुख्तलिफ निशानात हो सकते हैं, पर ऐसी हुकूमत शायद ही आपको, ऐसी हुकूमत नहीं आपको मिलेगी जो इस किस्म के सलामती को ला सकती है। तो यह हुकूमत सलामती को किस तरह से कायम करती है? सलामती को इस तरह से कायम करती है कि लोगों को दिलों को तब्दील करती है। लोगों के दिल जब तब्दील होते हैं, लोग यीशु मसीह लोगों के दिलों पर राज करता है, तो यीशु मसीह सलामती को कायम करते हैं। इस तरह से यीशु मसीह जो है पीस, सलामती को कायम करते हैं अपने लोगों के अंदर। जब यीशु मसीह लोगों के दिलों पर हाकिम होते हैं, उनकी जिंदगियों पर हाकिम होते हैं, और वो यीशु मसीह के सामने जो है अपने घुटनों को झुकाते हैं। जब हम पौलुस रसूल की मिसाल देखते हैं, बहुत अच्छी मिसाल है हमारे लिए पौलुस रसूल की। पौलुस रसूल की कितनी खूबसूरत मिसाल है कि वो आदमी जो मसीहों को पकड़वाता था, एक जंग व जदल को जाहिर करता है ना, एक लड़ाई को जाहिर करता है, एक जुल्म को जाहिर करता है, वो आदमी जो है जिसके दिल को मसीह तब्दील करता है, तो फिर वो सुलह का पैगाम सुनाता है। लोगों को पकड़वाने की जगह पे वो लोगों के साथ सुलह करता है और लोगों को सुलह का पैगाम पहुंचाता है। ये है यीशु मसीह की खूबसूरत हुकूमत, जो सिर्फ अभी तो हमें सामने नजर आता है कि दिलों पर यीशु मसीह हुकूमत करते हैं, पर यीशु मसीह जो है इस जहान पर भी हुकूमत को कायम करेंगे। और वो हुकूमत कैसी नजर आएगी? ये 11:6 है।
आइज़ाया 11:6 कोई भी दीवार में पढ़ सकते। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। तो यहाँ पर हमें यीशु मसीह की हुकूमत के बारे में बताया जा रहा है कि यीशु मसीह जो आखिर में हुकूमत कायम करेंगे, वो इन जानवरों के वसीला से हमें एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर में कामिल इत्मीनान, परफेक्ट पीस जो है वो हुकूमत, वो वाली हुकूमत होगी कि जिसमें ना कोई जंग होगी ना जदल होगा। और यीशु मसीह की हुकूमत के बारे में क्या बताया जा रहा है कि फिर आगे हम जब देखते हैं, और अदालत और सदाकत से उसे क्या बख्शेगा, रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। तो जो है यीशु मसीह अपनी जो पीस है वो किस तरह कायम करेंगे कि वो अदालत करेंगे। किस तरह की अदालत वो होगी? वो रास्ती की अदालत होगी। राइचियसनेस इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वो रास्ती की अदालत होगी। तो यीशु मसीह इंसाफ करेंगे, बुरे को बुरे काम की सजा देंगे और अपने लोगों को अपने साथ उस इत्मीनान में लेकर जाएंगे। तो यीशु मसीह की हुकूमत के अगर हम देख सके तो क्या निशानात बताए जा रहे हैं कि सलामती, ठीक, सलामती, पीस, इंसाफ और रास्तबाजी, ये तीन यीशु मसीह की हुकूमत की एट्रीब्यूट्स हैं। राइचियसनेस, जस्टिस एंड पीस, ये यीशु मसीह की हुकूमत के एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जानी जाती है। मसीह को हम इंसाफ के लिए, उसकी रास्तबाजी के लिए उसकी हुकूमत को, उसकी हुकूमत को हम इत्मीनान और सलामती के लिए जानते हैं। और खुदा इस हुकूमत को कायम करेगा, रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये हुकूमत कायम करेगी। खुदा खुद ये मेक श्योर करेगा कि ये काम हो। और जो है ये हुकूमत इस तरह से भी कायम होगी कि बेशक बुरे लोगों को जो है, जो लोग मसीह पर ईमान नहीं रखते, उनको खुदा जो है जहन्नम में डालेगा। खुदा अपने दुश्मन जो कि शैतान है उसको भी जहन्नम में डालेगा। तो हम जब देखते हैं इस जमीन पे तो हमें देखने में दो हुकूमतें मिलती हैं, एक शैतान की हुकूमत, नारास्ती की, जंग व जदल की हुकूमत हमें देखने को मिलती है, और एक खुदा की हुकूमत है जो कि पीस की हुकूमत है। इन दोनों में यहाँ पर जंग देखने को मिलती है, पर मसीह ने शैतान को हराया है सलीब पर, और आखिर में वो पूरी तरह से अपनी हुकूमत को कायम करेगा, जहाँ पे जो फिर कोई ना जंग होगी ना कोई लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि मसीह खुद उनके दरमियान में रहेगा और अपने हुकूमत को और अपने पीस को कायम करेगा। तो फिर आगे हम जब देखते हैं यीशु मसीह के, पहले हमने बात देखी, पहला नाम यीशु मसीह का क्या है कि वो जो है सल्तनत करने वाला बादशाह है। और दूसरे यीशु मसीह का नाम क्या यहाँ पे बताया जा रहा है? दूसरा यीशु मसीह का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अजीब मुशीर है, वंडरफुल काउंसलर है। तो यीशु मसीह जो है वो वंडरफुल काउंसलर है। यीशु मसीह जो है मशवरा जो है वो बेहतरीन दे सकता है। यीशु मसीह कामिल हिकमत रखते हैं, इसी वजह से वो जो है अच्छा मशवरा दे सकते हैं जो कि बेहतरीन होगा। बेहतरीन प्लान है यीशु मसीह का जो यीशु मसीह बता सकते हैं। हम देख सकते हैं कुलसियों 2:3 आए, कोलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 3। कोई भी इनकी बात में पढ़ सकता है। जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ठीक है, हिकमत और मार्फत के सब खजाने किसमें पोशीदा हैं? यीशु मसीह की शख्सियत में तमाम तर हिकमत मौजूद है। क्योंकि यीशु मसीह की शख्सियत में तमाम तर हिकमत मौजूद है। यीशु मसीह जो है एक वंडरफुल अजीब काउंसलर है, ठीक है, अच्छा मशवरा देने वाले यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह हिकमत रखते हैं और यीशु मसीह अपनी हिकमत के वसीला से काम करते हैं। यीशु मसीह से हमें हिकमत लेने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत नहीं है किसी जादूगर के पास जाने की कि हम उससे किसी सियाने को जान दी, सानू ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ ना दी सियाने ने, पर यीशु मसीह ऐसी हुकूमत करते हैं जैसी कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता। और यीशु मसीह की हिकमत भी ऐसी हिकमत है जो कि कामिल हिकमत है। अब देखें यीशु
यीशु मसीह की हिकमत के बारे में जब हम सोचते हैं तो खुदा यीशु मसीह सब कुछ बनाने वाला है। तो खुदा ने कैसी हिकमत से सब कुछ बनाया, सब चीजों को तख्लीक किया, सूरज चांद तारे सियारों के वक्त को ये खुदा ने कैसे ही बनाया, कितनी खूबसूरती से बनाया कि सीजन्स आते हैं और सीजन्स जाते हैं, कितनी हिकमत से खुदा ने इन सब चीजों को बनाया। पर खुदा की सबसे बड़ी, खुदा की सुप्रीम हिकमत, सुप्रीम विजडम हमें कहां पे देखने को मिलती है? सलीब पे देखने को मिलती है, कि जहां पर खुदा जो है मौत, शैतान, कब्र सबको एक साथ ही हराते हैं। देखने में जब देख रहे होंगे लोग, जब लोग खड़े होंगे उधर और देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है जी, यीशु मसीह तो सलीब पर है, यीशु मसीह सलीब पर है, हमने सोचा था ये तो बादशाह है, ये सलीब पर है, पर हम तो सोचे थे हुकूमत कायम करने वाला है, लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। यीशु मसीह के शागिर्द भी भाग गए, यीशु मसीह तो मरते हुए हमें कमजोर से नजर आ रहे हैं, सलीब पर हारते हुए नजर आ रहे हैं, पर यीशु मसीह मरते हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। तो जाहिरी तौर पे हमें वो काम जो था उसके अंदर बहुत कोई हिकमत जो है हमें देखने में नजर नहीं आती थी, पर खुदा की बड़ी हिकमत है कि सलीब का पैगाम जो है खुदा की नजर में, खुदा की सोच में हिकमत है, जो कि असली हिकमत है। दुनिया के लिए बेशक ये बेवकूफी। तो कैसी खुदा ने बड़ा काम किया कि जब लग रहा था शुरू में आदम और हव्वा ने गुनाह किया, अब इंसान हार गया, खत्म हो गया, तब भी वादा मिलता है। खुदा बारहा लोगों को किस तरह से अपने लोगों को कायम करता है और आगे बढ़ाता है। तो खुदा कैसा ही खूबसूरत हिकमत वाला खुदा है, जो खुदा की सबसे सुप्रीम हिकमत है हमें सलीब पर देखने को मिलती है। और खुदा ने अपने दुश्मनों को कैसे हराया, मौत, शैतान और गुनाह को एक ही वक्त में एक ही जगह पर खत्म कर दिया। और खुदा ने यह प्लान कब किया था? जब दुनिया कायम भी नहीं थी, उस वक्त में खुदा ने अपनी हिकमत में इस प्लान को किया। तो फिर जब हम खुदा के बारे में सोचते हैं, तो जब खुदा की हिकमत के बारे में सोचते हैं तो खुदा पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके प्लान के लिए, हमारी जिंदगी के लिए जो उसका प्लान, ठीक है। मसीह के काम को देख के जब हम खुदा की हिकमत को देखते हैं उस सारे सलीब के काम में, तो हम अपनी जिंदगी के लिए खुदा का जो प्लान है उसके ऊपर भी, खुदा के ऊपर हम पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि खुदा बदी में से अच्छाई को किस तरह से पैदा करता है। जब वो तो यूसुफ था, देखने में यूसुफ गया, यूसुफ जब जा रहा था उसको उसके भाइयों ने जो है फेंक दिया, गड़े में फेंक दिया, उसके बाद गड़े से निकाला गया, उसको जो है फिर जो है ले गए, गुलाम बना, उसके बाद जेल गया, लगता है अब खत्म हो गया, पर जेल से निकला, फिर बादशाह के महल में पहुंच गया, तब लगता है फिर बादशाह के महल में पहुंच गया तो बड़ी जो है उसने हिकमत दिखाई, आखिर में अपने भाइयों को भी बचा लिया। तो खुदा ने उसकी जिंदगी में जो बुराई हो रही थी, जो मुश्किल थी, उसको भी इस्तेमाल किया अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए। उस बुराई में से अच्छाई को खुदा ने निकाला, खुदा ने वो सारा काम किया। तो खुदा जब जिनसे मोहब्बत करता है उनको कोड़े भी लगाता है, तो हम उस मोहब्बत करने वाले खुदा के ऊपर ईमान रख सकते हैं कि वो मोहब्बत में हमें कोड़े लगाते हैं और हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है। बेशक तरबियत हमें देखने में अच्छी नहीं लगती, वो हमें मुश्किल लगती है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या कहा था? जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, जागते रहो, दुआ करो ना। उनको दुआ करने के लिए यीशु मसीह ने कहा ना कि दुआ करो, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या यीशु मसीह की बात को माना? नहीं माना, दुआ नहीं की, जागे नहीं, दुआ नहीं की, तो वो क्या हुआ? सारे के सारे गिरे। जो खुदा ने उन्हें कहा था उन्होंने वो काम नहीं किया। तो बात यह है कि यीशु मसीह का मकसद तो उनके लिए अच्छाई का था, पर शायद लगता होगा यीशु मसीह हमें शायद नींद से रोक रहे हैं, हमें वो नींद से रोक रहा है। तो हम खुदा की जब बात करते हैं, खुदा की शख्सियत के बारे में, हमने यीशु मसीह के करैक्टर के बारे में देखा कि उसका करैक्टर जब रास्त है, वो सलामती का ख्याल करता है, उसकी बादशाहत ऐसी है, तो उसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है
ठीक है ना। कोई बुरा ख्याल हमारे लिए नहीं है कि हम कहें खुदा ये सारा काम कर रहे हैं तो खुदा का ख्याल हमारे लिए पीछे शायद कोई बुरा ही होगा। जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं और मसीह के लोग हैं तो हमें ये जानने की जरूरत है कि खुदा जो प्लान कर रहा है हमारी जिंदगी के लिए वो खुदा अच्छाई का इरादा रखता है। सब चीजें खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए अच्छाई पैदा करती है, भलाई पैदा करती हैं उन लोगों के लिए जो उसके इरादा के मुताबिक बुलाए गए हैं। तो बेशक हमारी जो कमी है, हमारा कैंसर, हमारा शायद कोई एंजाइटी, ये सब चीजें जो हैं इन सब बातों में भी हम खुदा पर ईमान रख सकते हैं, खुदा की बात को मान सकते हैं क्योंकि खुदा का इरादा हमारे अच्छाई का है, उसके मशवरे हमारे लिए अच्छाई के हैं, उसकी कामिल हिकमत में वो ये सब कुछ कर रहा है। मसीह में ही मार्फत के और हिकमत के तमाम तर खजाने मौजूद हैं। मसीह जब कहता है कि डरो नहीं, खौफजदा ना हो, तो हम उस बात पे ईमान रख सकते हैं क्योंकि वो वंडरफुल काउंसलर है, अजीब मुशीर यीशु मसीह है, उसके अंदर विजडम ऐसी है जो कि परफेक्ट है। तो हम उसकी परफेक्ट विजडम के ऊपर ईमान रख सकते हैं अपनी जिंदगी के हर मौके पे, ख्वाह वो मिट्टी के अंदर हो, ख्वाह वो तख्त के ऊपर हो, हम हर मौके पर मसीह के ऊपर ईमान रख सकते हैं। मसीह इस लायक है कि उसके ऊपर ईमान रखा जाए क्योंकि वो वंडरफुल काउंसलर है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुदाए कादिर है, वो खुदाए कादिर है। इंग्लिश में लिखा हुआ है वो माइटी गॉड है, कादिर है। कादिर बहुत अच्छी ट्रांसलेशन मुझे लगी कि हर चीज के ऊपर वो कादिर, कुदरत रखने वाला है। अच्छा मशवरा देने वाला है, कोई भी शख्स हो तो अच्छा मशवरा देने वाला शख्स जो है अच्छा मशवरा दे सकता है, अच्छी सोच रख सकता है, अच्छा ख्याल कर सकता है। पर अच्छा मशवरे का क्या फायदा जब वो उस मशवरे को पूरा नहीं कर सकता। अगर खुदा हमें कहता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और ये काम कर लो, अगर वो हमें उस चीज पे कायम नहीं कर सकता, उसके अंदर ताकत नहीं पाई जाती कि हमारी उस मशवरे पे अमल करने में मदद करे, तो ऐसे जो मशवरा देने वाला है उसके मशवरे का बहुत ज्यादा हमें फायदा नहीं होगा। पर सिर्फ यीशु मसीह जो है वो वंडरफुल काउंसलर ही नहीं है, वो माइटी गॉड भी है, अपने अंदर ऑमनिपोटेंस, वो हर तरह की ताकत रखते हैं। यीशु मसीह में ताकत की कमी नहीं। और अगर ऐसा हो कि यीशु मसीह के दुश्मन भी यीशु मसीह के जो मशवरा, यीशु मसीह की हिकमत जो है उसको नहीं हरा सकते, यीशु मसीह की हिकमत को नहीं हरा सकते क्योंकि यीशु मसीह के पास ताकत है इन सब चीजों को करने की। हम देख सकते हैं यसाया 46:10 है, आइज़ाया 46:10, यसाया 46:10 है। जो इब्तिदा ही से इंजाम की खबर देता हुए और अयामे कदीम से वो बातें जो अब तक वकूअ में नहीं आई बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मसलत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूँगा। ठीक, तो खुदा सिर्फ बताता ही नहीं है कि सब चीजें होने वाली हैं, ऐसे सब कुछ होने वाला है, वो क्या कहता है कि मैं इन सब चीजों को करूंगा भी। ठीक है, सिर्फ बोलता ही नहीं है बल्कि करके दिखाता है। वो क्यों कर सकता है? क्योंकि वो माइटी गॉड है, वो माइटी गॉड है, उसके अंदर ताकत पाई जाती। तो खुदा को, खुदा के प्लान को, खुदा के मशवरे को कोई नहीं हरा सकता। अगर तमाम तर तख्लीक आज तक जो चीजें पैदा हुई, पैदा हैं और पैदा होंगी, अरबों खरबों, सब एक रस्सी हो उसको एक तरफ से खींचे और खुदा उस रस्सी को दूसरी तरफ से खींचे और एक टग ऑफ वॉर हो, तो खुदा जो है सेकंड से भी कम में बगैर कोई मुश्किल के उन सबको हरा सकता है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं क्योंकि वो खुदाए कादिर माइटी गॉड है। तो खुदा जो है क्रिएशन के ऊपर मुकम्मल तौर पे ताकत रखता है। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या कहा था? तमाम तर इख्तियार मुझे दिया गया है, बस जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो जो है यीशु मसीह ने उन्हें कहा, पहले उनको वो मतलब कि शागिर्दियत से पहले यीशु मसीह ने बता दिया कि शागिर्द तो तुम बनाने जा रहे हो, पर तुम्हें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि तमाम तर इख्तियार मेरे पास है। I have all
जब मेरे पास तमाम तर इख्तियार मौजूद है तो तुम जाके शागिर्द बना सकते हो, तुम्हारा इस बात पे ईमान हो कि मैं ये काम करने में तुम्हारी मदद करूंगा, उनके दिलों पर को तब्दील करने का इख्तियार भी मेरे पास है। तो ये हमें बहुत बड़ी जो है हमें इत्मीनान देना चाहिए इस बात को। क्यों इत्मीनान देना चाहिए? क्योंकि मसीह जो है कर सकता है, अपनी बात को पूरा कर सकता है। वो सिर्फ उन्हें मशवरा और हुक्म ही नहीं दे रहा, बल्कि उसके अंदर ताकत भी है कि वो उस बात को पूरा भी करवाए। तो मैं इसी तरह एक दफा जा रहा कलाम सुनाने के लिए एक जगह पे, तो वो मेरा दोस्त कह रहा है जी ये तो कैथलिक कॉलोनी है, फिर तुझे मार देंगे अगर तू कलाम सुनाएगा वहां पे जाके। तो मैंने उसको बोला कि कोई आदमी पत्थर भी नहीं उठा सकता जब तक तो खुदा की मर्जी ना हो, तो खुदा की मर्जी होगी तो वो भी ठीक है। तो बात क्या है कि मसीह जब उस जगह में इख्तियार रखता है तो हमें किस चीज का डर हो? जब हम खुशखबरी की मुनादी करते हैं हमें किस चीज का डर हो? जब हमें पता है कि खुदा का इरादा हमारे लिए अच्छाई का है। हमें नजर बेशक आ रहा होगी, शायद मार पड़ी सब कुछ है, शायद हम देख सकते हैं स्टिफनेस की कहानी में लोगों को तो नजर आ था जी कि एक शख्स जो मर रहा है, पर वो आसमान की तरफ देखता है और मसीह को खुदा के दाहिने हाथ पर देखता है, मसीह को जलाल में देखता है। जब वो मसीह को जलाल में आसमान पर देखता है तो उसके लिए क्या ही बड़ी इत्मीनान की बात है कि मसीह उसकी उस हालत में भी, जब उसको लोग मार रहे हैं उस हालत में भी मसीह का इख्तियार कामिल तौर पर है। मसीह उनके पत्थरों को भी कंट्रोल करता है। तो ये हमें बड़ा जो है इत्मीनान देती है बात कि हम जो है मसीह की ताकत के ऊपर, उसके सिर्फ इरादा के ऊपर ही नहीं बल्कि उसकी इरादा पूरे करने की ताकत के ऊपर भी मुकम्मल तौर पे अपना ईमान रख सकते हैं और हम खुशखबरी की मुनादी कर सकते हैं, क्योंकि तमाम तर इख्तियार यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने ही इस दुनिया को बनाया है। जब खुदा ने कहा आसमान और जमीन बन जाए तो सब चीजें बन गई, उसने कहा और सब कुछ हो गया, उसने इन सब चीजों को बनाया। दूसरा पत्रस 3:10 2 पीटर चैप्टर 3:10। कोई ऊंची आवाज से पढ़ सकता है। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़ी शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरा में फल करार की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। तो सब चीजें जो हैं जल जाएंगी, खत्म हो जाएगी, जमीन और उस पर के काम खत्म हो जाएंगे। इन सब चीजों को बनाने का इख्तियार ताकत नहीं थी उसके पास, बल्कि इन सब चीजों को खत्म करने की भी कामिल ताकत उसके पास है। उसके अंदर ताकत है, वो माइटी गॉड है, वो ये कर सकता है, वो अपने इरादा को पूरा करेगा क्योंकि उसके अंदर ताकत है। तो हम उसके वादों पर, उसकी शख्सियत पे मुकम्मल तौर पे ईमान रख सकते हैं, क्योंकि मसीह जो है सिर्फ एक बच्चा ही नहीं है। ठीक, हमने देखा लोगों को लगता है बच्चा है, खुदा की शख्सियत छोटी सी है जो कि बचा ना सके, जो काम ना कर सके। लोगों को लगता है खुदा की मर्जी को भी पलटा जा सकता है, हम खुदा से करवा सकते हैं काम। खुदा बड़ा कमज़ोर सा, यीशु मसीह बड़ा कमज़ोर सा दिखाया जाता है। हमें मूवी में देखते हैं तो यीशु मसीह एक ऐसा शख्स लगता है जो बड़ा कमज़ोर सा है, जिसने कभी मेहनत ना की हो, बस ऐसे लगता है जी कि बस कोई मॉडल उठ के आ गया हो जिसने 10 दिन से रोटी ना खाई हो, वो हमें ऐसा लगता है। पर जो है यीशु मसीह जो है वो ताकतवर है, बेशक जिस्मानी तौर पे वो लोगों को कमजोर नजर आ रहा था, पर यीशु मसीह जो थे वो कादिर मुतलक खुदा थे। जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो सबसे बड़ा खुदा की ताकत का जो डिस्प्ले हमें सलीब पर मिलता है कि 3 घंटे के अरसे में, 3 घंटे के टाइम में एक शख्स खुदा के कहर के प्याले को पूरी तरह से कैसे पी सकता है। उस 3 घंटे के अरसे में, 3 घंटे क्या है, उस खुदा के कहर को जो कि अबदी था उसको 3 घंटे में वो खुदा के कहर के प्याले किस तरह पी सकता है। कितनी ऐसी किस शख्स में ताकत है कि उसके लोगों की, जो खुदा के करोड़ों लोग हैं, उनकी सजा को 3 घंटे में पूरा का पूरा वो पीकर खुदा के कहर को वो ठंडा कर सकता है। वो यीशु मसीह ही। क्यों? क्योंकि वो माइटी गॉड है, उसके अंदर वो सलाहियत, वो ताकत मौजूद थी कि वो उस जिस्म को भी इतनी ताकत दे दे कि वो खुदा के कहर को
पूरा का पूरा सहज है। तो ये है मसीह का बड़ा ताकतवर होना और खुदा की ताकत का डिस्प्ले सलीब पर, जो कि बहुत से लोगों को कमजोरी ही नजर आती है, पर मसीह खुदावंद है और ऐसा बचाने वाला है जो कि हमारी सोच और ख्याल से बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमारे दिमाग से बाहर है उसकी ताकत। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि जो है खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। अभी अगला जो चीज है यीशु मसीह के बारे में जो बताई जा रही है, यीशु मसीह जो है खुदाए कादिर और अब्दियत के बाप हैं। अब्दियत के बाप से मुराद ये नहीं है कि यीशु मसीह बाप हैं, खुदा बाप हैं, बल्कि बस ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह ऐसे बाप की मानिद हैं जो हमेशा तक है, ठीक है, हमेशा तक रहेगा, ऐसा बाप है। तो यीशु मसीह का जो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो वो जो है फादरली यीशु मसीह के करैक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि यीशु मसीह का जो करैक्टर है वो एक फादरली करैक्टर है, वो खुदा बाप नहीं है, ठीक, वो गॉड द फादर नहीं है, वो फादरली करैक्टर रखते हैं। जिस तरह बाप अपने बच्चों पे तरस खाता है, उसी तरह यीशु मसीह हम पे तरस खाते हैं। तो यीशु मसीह के फादरली करैक्टर के बारे में सब सोचते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं कि यीशु मसीह का अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है यीशु मसीह का ख्याल जो है पीछे कोई बदी का हो, ठीक है ना, सामने तो वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, पर पीछे उसका ख्याल कोई बदी का हो। यीशु मसीह का ख्याल अच्छाई का है, यीशु मसीह का ख्याल, जिस तरह बाप जो है अपने बच्चों पर तरस खाता है, मसीह हम पर तरस खाता है। जिस तरह से वो प्रोडिगल सन, जो वो मुसरफ बेटा जो था, वो अपने बाप के पास मुड़ के आता है और बाप उसको अपनी बाहों में लेता है, वो यीशु मसीह की शख्सियत को हम पे जाहिर करता है कि यीशु मसीह की शख्सियत भी हमारे गुनाहों के बावजूद उसकी मोहब्बत एक सी कामिल रहती है। बेशक हम उसकी मोहब्बत के लायक नहीं हैं, तो हम उसके एक तरह से यीशु मसीह ने हमें बनाया है, एक तरह से हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां भी हैं। तो जो है बच्चों को जो है जरूरत होती है उनके बाप की जरूरत नहीं होती, हमें यीशु मसीह की जरूरत है और यीशु मसीह हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कामिल और काफी है। यीशु मसीह की मोहब्बत पे हम यकीन कर सकते हैं। बेशक बाप जो है अपने बच्चों को तरबियत करता हुआ नजर आता है और बाप जो है लोगों को पसंद को बोलते हैं जी के बच्चों को उस टाइम वो पसंद भी नहीं आता कि बाप इस तरह क्यों कर रहा है, पर हमें ये जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह जब वो हमें तरबियत भी करता है, डिसिप्लिन भी करता है, तो एक फादरली लव से वो करता है। तो हम यीशु मसीह की शख्सियत पर इस तरह से मान रख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं रोमियो 8 का 35 से 39 तक, रोमन्स चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 35 to 39। ये 39 कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। तो हम देखते हैं कि मसीह की मोहब्बत कैसी है कि वो जो है कायम रहने वाली स्टेबल एक सी मोहब्बत है। बाप, दुनिया के बाप जो है वो नाराज होते हैं, बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, पर हमारा मसीह जो है उसका फादरली करैक्टर जो है आयत के मुताबिक क्या है, वो अब्दी है, ठीक है, वो अब्दियत का बाप है, वो अब्दी बाप है, वो हमेशा तक उस बाप के करैक्टर में रहता है, ठीक, कि उसका करैक्टर जैसा नहीं है कि यीशु मसीह 10 मिनट के लिए बाप के करैक्टर की तरह है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का फादरली करैक्टर वो इटरनल, तो उसकी मोहब्बत जो है, उसका लव जो है वो भी इटरनल है, वो एक सा ही हमेशा तक रहेगा। तो हम इस चीज में देख सकते हैं कि बाप बदलते हैं और जो है बच्चों से नफरत भी कर सकते हैं।
ऐसी नफरत जो उन्हें बच्चों से बदी करने पे मजबूर भी करे। पर हमारा मसीह ऐसा है जिसकी मोहब्बत से हमें कोई भी चीज जुदा नहीं कर सकती। Nothing can separate us from the love of Christ। कि मसीह की मोहब्बत से कोई भी चीज हमें जुदा नहीं कर सकती। उसका करैक्टर स्टेबल सेम रहता है, उसकी मोहब्बत सेम रहती है, उसका फादरली करैक्टर सेम रहता है। यीशु मसीह की मोहब्बत ऐसी है। तो हम इस चीज में देख सकते हैं कि हमने शुरू में कहा था कि मसीह के करैक्टर को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मुख्तलिफ चीजों से यहाँ पर समझाया जा रहा है यीशु मसीह की मोहब्बत को, यीशु मसीह की हिकमत को। तो ये बात है कि पूरी तरह से हम बेशक एक्सप्लेन ना कर पाए, हम एक्सप्लेन ना कर पाए, पर कुछ हद तक कुछ तस्वीर से हमें समझाया जा रहा है कि यीशु मसीह की बड़ी कामिल शख्सियत को हम किस तरह से समझ सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह, जो आखिरी बात है यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में लिखी गई है कि वो सलामती का शहजादा है। यीशु मसीह जो है सलामती का शहजादा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रिंस ऑफ पीस। तो जो पीस है, सलामती है, वो कहाँ पर उसकी जरूरत पड़ती है? जहां पर जंग हो। तो मुख्तलिफ जगह पे हमें जो है जंग देखने को मिलती है। गुनाह की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे जंग आ गई। जब हम देखते हैं गुनाह आदम और हवा ने किया तो आदम क्या कहता है कि इसने, जिस औरत को तूने मुझे दिया था उसने मुझे वो फल दिया। तो दूसरे अल्फाज में से कहने का मतलब ये था कि इसको जो है इस औरत को मार जाना चाहिए। ये इसकी ऊपर, वो बीवी के ऊपर वो इल्जाम लगाता है। तो हमें क्या नजर आता है कि शादीशुदा जिंदगी में जंग नजर आती है। फिर लोगों के दरमियान में हमें जंग नजर आती है। यहूदियों और यूनानियों के दरमियान में जंग नजर आती है कि लोगों के दरमियान में भी जंग है, लोग आपस में लड़ते हैं। और सबसे बढ़ के इंसान की खुदा से जंग नजर आती है कि खुदा उन्हें कुछ कहता है, वो कुछ करते हैं। वो अपनी जिंदगी के खुदा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो है अपनी हुकूमत को कायम करें, खुदा की हुकूमत से उनको कोई खास गर्ज नहीं। तो ये लोगों के दरमियान में हमें खुदा, सबसे बड़ी जंग, अजीम जंग जो है हमें खुदा के साथ लोगों की नजर आती है। मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ लोगों की जंग नजर आती है। शादीशुदा जिंदगी, मुआशरती जिंदगी और सबसे बढ़ के खुदा के साथ जंग जो है हमें नजर आती है। वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हमें नजर आती है जो हमारी जिंदगियों में आ गई गुनाह की वजह से। तो यीशु मसीह जो है इन सब चीजों में सलामती, पीस को कायम करते हैं। यीशु मसीह इन सब चीजों में पीस को कायम करते हैं। हम देख सकते हैं जिस तरह शादीशुदा जिंदगी की जब हमने पहली बात की, तो शादीशुदा जिंदगी को यीशु मसीह जब लोगों की जिंदगियों को तब्दील करता है तो क्या कहता है कि शौहरों से ऐसे वो अपनी बीवियों से मोहब्बत करें जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की है, कि उनके दिलों को तब्दील करता है, उन्हें इस लायक बनाता है कि वो शादी के अंदर भी वो जो है अपने कुर्बानी करने के लिए भी तैयार हो, वो कुर्बानी का जो है एटीट्यूड भी रखें। फिर हम एक हवाला देख सकते हैं इफ्तियों 2:4 Ephesians chapter 2 verse 14 14 Ephesians chapter 2 verse 14 इफ्तियों 2:14 कोई भी ऊंची बातें पढ़ सकता है। सारी आप पढ़ो भी। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यहाँ पर जब ये लिखा गया कि उसने सुलह करवाई, लिखा है कि वो ही हमारी सुलह है, कि यीशु मसीह में से सुलह निकलती है। पीस इज इन जीसस। यीशु मसीह के अंदर वो पीस है जो उस कॉन्फ्लिक्ट को जो लोगों के दरमियान, यहूदी और यूनानियों के दरमियान था, उसको भी खत्म करता है। और सबसे बड़ी हमारी खुदा के साथ जंग को भी यीशु मसीह ने खत्म किया। और इन सब चीजों को यीशु मसीह ने किस तरह से अकॉम्प्लिश किया? मैरिज में पीस को, शादी में सलामती को, लोगों में, सोसाइटी के लोगों में सलामती को, और खुदा, सबसे बढ़ के खुदा के साथ हमारी सुलह
ہمارا پیس کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے قائم کیا. یسوع مسیح نے ان سب چیزوں میں پیس کو اپنی جان کو صلیب پر دے کر قائم کیا. یہ جو جنگ چل رہی تھی وہ یسوع مسیح نے ختم کی. یسوع مسیح ان سب چیزوں کے اوپر قادر ہے. یسوع مسیح صلح کے شہزادے ہیں. صلح کے شہزادے، سلامتی کے شہزادے، پیس کے شہزادے وہ کس طرح ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر سے وہ پیس، وہ سلامتی نکلتی ہے. ٹھیک، یسوع مسیح کے اندر، یسوع مسیح کی شخصیت کے اندر یہ ایٹریبیوٹ پایا جاتا ہے پیس کا، جو کہ بڑا خوبصورت ہے. جو ہم دیکھیں یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں، تو یسوع مسیح کی شخصیت کتنی خوبصورت ہے. کتنا ہمارا تعریف کرنے کا یسوع مسیح کے دل کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح کیسا ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی بیوٹیفل کریکٹر کا ہے کہ اس کے اندر سے وہ پیس نکلتا ہے. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں جب اپنے لوگوں کو، یسوع مسیح کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، وہ اطمینان نہیں جو دنیا دیتی ہے. دنیا آپ کو وہ اطمینان نہیں دے سکتی. بہن اور بھائیو، جو اطمینان مسیح دیتا ہے، کیونکہ مسیح ہی ہمارا اطمینان ہے. مسیح میں سے وہ پیس نکلتا ہے، وہ پیس جو کوئی چیز، نہ گناہ، نہ چوری، نہ شراب، نہ زنا، کوئی چیز ایسا اطمینان نہیں دے سکتی جو مسیح کے ساتھ رفاقت دے سکتی ہے. جو مسیح میں سے ہمیں نکلتا ہے، ہمیں نظر آتی ہے اطمینان اور سکون، سلامتی. تو مسیح کی شخصیت خوبصورت ہے. ہم اس شخصیت پر ایمان رکھ سکتے ہیں، اس شخصیت کے جلال کے لیے زندگی گزار سکتے ہیں. مسیح کی شخصیت ہر چیز کسی موٹیویشن سے کی جاتی ہے. ایوری تھنگ از ڈن بائی اے موٹیویشن. آپ کی موٹیویشن زندگی گزارنے کی کیا ہے؟ آپ کی موٹیویشن زندگی گزارنے کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، پر سب سے سپریم موٹیویشن جو ہے یسوع مسیح ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی، اور ہونا بھی چاہیے مسیح ہوتے ہوئے، کیونکہ مسیح اس لائق ہے. کیا گناہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے زندگی گزاری جائے؟ کیا لوگ اس لائق ہیں کہ ان کے لیے زندگی گزاری جائے؟ مسیح اس لائق ہے کہ اس کے لیے نہ صرف جیا جائے بلکہ مرا بھی جائے، کیونکہ مسیح کی شخصیت خوبصورت ہے. وہ ہمارے دن رات، صرف اتوار نہیں بلکہ ہر لمحے کا خدا ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح خوبصورت ہے اور مسیح اس لائق ہے. ہی از ورتھی آف آور ورشپ. ہماری زندگی کے ہر لمحے اس کا ہو، وہ اس چیز کے لائق ہے. وہ ہمارا بادشاہ ہے. ہم نے اس کے سامنے سرنگون اور اس کی بادشاہت کو ماننا ہے. وہ جو ہے ہمارا خدا ہے، قادر ہے. ہم نے اس کی طاقت پر ایمان رکھنا ہے. وہ ہماری سلامتی ہے. ہم نے اپنی سلامتی کو اس سے لینا ہے. وہ عجیب مشیر ہے. ہم نے اس کے مشورے کو، اس کی بات کو ماننا ہے. خدا اسلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. چلے آئیں ہم دعا کریں گے.